मेरा नाम है सविता कांजीलाल, उम्र 51 इयर्स और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। तो डॉक्टर सुनील दाचेपल्ली के साथ पहला मुलाकात हुई थी जब मैं अपना मम्मी को लेके इधर आई थी। वो टाइम पे मम्मी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उनको मैं व्हील चेयर में लाई थी और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो सर ने डायग्नोज किया कि उनको दोनों ही नी का रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। लेकिन हम लोग थोड़ा डरे हुए थे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जैसे सुने थे कि मम्मी ठीक से चल नहीं पाएगी और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। लेकिन ऐसा हुआ कि आज मुझे लगता है कि मम्मी मुझसे भी ज़्यादा फिट है, ये एक मिरेकल है। मम्मी ट्रेडमिल करती है रोज़ 1 घंटे के लिए, 30 सूर्य नमस्कार करती है मेरे साथ हर दिन। तो ऐसे चेंज हो गया। तो उसके बाद मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। तो एक दिन तो ऐसा हो गया था कि मैं गिर गई थी, पैर में थोड़ा दर्द भी था और एज अ टीचर मुझे बहुत टाइम तक खड़ी होकर पढ़ाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा गिर गई थी। तो सर के पास आई थी, सर देख के बोला कि हाँ ऑपरेशन के लिए जाना है इसके लिए। तो ऑपरेशन के टाइम में ये देखा गया था कि अंदर का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टरी परिभाषा तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता था कि मेरा घुटनों का हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। तब से दर्द, नीचे नहीं बैठ पाती थी, सीढ़ियों से चढ़ना मुश्किल हो गया था, सीढ़ी अवॉइड करती थी और ये सब चल रहा था। उसके बाद इस बार जब सर के पास आई तो सर बोले कि ये दर्द कम होने का एक तरीका है जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, प्लाज्मा रिच थेरेपी। तो वो अगर मैं ट्राई करना चाहती हूँ तो सर ने वो इंजेक्शन मुझे दिया और मैं अभी फील करती हूँ कि दर्द 95% कम है, बिल्कुल ही नहीं है नहीं बोलूँगी, लेकिन वो जो है मेरा ये 51 इयर्स एज है, इसमें तो ये मैं इग्नोर ही कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं फिट हूँ, मैं फिर से अपना पुराना लाइफस्टाइल में वापस चली गई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से लगता है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हूँ। थैंक यू सुनील दाचेपल्ली सर। हाय नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील दाचेपल्ली, यशोदा सोमाजिगुड़ा हैदराबाद में मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके सामने आया हूँ कि एक अच्छा चीज़ दिखाने के लिए। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि आर्थराइटिस की वजह से चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल के ज़माने में बहुत कम उम्र के लोगों में भी चलना दिक्कत हो रहा है और जब एक्सरे निकालते हैं हम उसमें जॉइंट घिसा हुआ है। तो ये इतने कम उम्र में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कौन सा भी जॉइंट हो उसका एक लाइफ स्पैन रहता है, वो एक्सपायरी डेट नहीं है। उसमें क्या होता है, जो मोमेंट का रहता है ना, वो मोमेंट की वजह से धीरे धीरे वो भी घिसता है। अच्छा सा अच्छा डालने से भी आपको 20-25 साल आएगा। तो अगर समझो आप 40 साल में किसी का जॉइंट घुस गया है तो उसको रिप्लेसमेंट किया तो 60-65 में फिर से दोबारा करना पड़ता। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जितना हो सके ये उम्र में जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए बोल के। लेकिन कभी कभार ये होता है कि उसका दर्द इतना है तो ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ देना होता है। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ नया एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको अर्ली स्टेज में पकड़ के इंजेक्शन वैसे दे दिए तो ये आर्थराइटिस बढ़ने का चांसेस कम होता है। ये हम क्या है, आर्थराइटिस को नहीं रोक रहे, हम ये कर रहे हैं कि 1 साल में बढ़ने वाले को 10 साल तक पोस्टपोन कर रहे हैं। सो वैसे है ये है जैसे मैं बताया इंजेक्शन, वो घुटने में इंजेक्शन करता है। हम देखे हैं पहले कि स्टेरॉयड इंजेक्शंस कर रहे थे। ये क्या है, थोड़ा स्टेरॉयड से क्या होता है अंदर चेंजेस आता है और ज़्यादा नहीं ले सकते हैं एंड बहुत बड़े उम्र में जिसको ऑपरेशन नहीं कर सकते उसको देते हैं स्टेरॉयड। सो अभी कम उम्र वाले को क्या है, एक अच्छा चीज़ आया है जिसका नाम है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम क्या करते हैं, आपका ही ब्लड निकाल के, जैसे आप सब लोग सुने होंगे डेंगू के टाइम पे प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स क्या है, हमारे खून में रहता है। इसका मेन रोल है इन्फ्लेमेशन को कम करना है। ये इन्फ्लेमेशन क्या है, रेडनेस, जो चीज़ कभी कभार हड्डी के ऊपर और नहीं तो टिश्यू के ऊपर जो रेडनेस रहता है उसको कम करने का वो प्लेटलेट्स करते हैं। तो इसको क्या है, हम लोग निकाल के खून से उसको कॉन्सेंट्रेट करके इकट्ठा करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ। वो इकट्ठा करके उसको आपके जहाँ पे भी दर्द है घुटने में कर सकते हैं। कभी कभार हम सुने हैं कि टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो, ये सब चीज़ों में, शोल्डर में करते हैं,
और नीचे तलवे में जब आपको प्लांटार फेशियाइटिस होता है वो कर सकते हैं। सो अभी ये क्या है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और स्टिल एक्सपेरिमेंटल फेज में है। सो आप लोग पूछ सकते हैं कि इसका क्या है, 100% रिजल्ट है क्या? वो तो हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट्स अभी बाहर आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, हमें ये मालूम हुआ कि एटलीस्ट 60 to 70% सक्सेसफुल अभी तक। सो इससे क्या है, अच्छा चीज़, ये दवा नहीं है, स्टेरॉयड नहीं है। सो डालने से साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि आपका ही खून निकाल के वहाँ पे कर रहे हैं हम। एक ही चीज़ क्या है, वो थोड़ा महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, वो थोड़ा हज़ारों में रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ताकि ये वो रिज़ल्ट नहीं हुआ, उसका मतलब है हम लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो पैसे गए थोड़ा। लेकिन अगर अच्छा रिज़ल्ट आ गया, आपको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग इससे गुड रिज़ल्ट होगा। हम लोग ये PRP रेगुलर से कर रहे हैं। एक ही चीज़ क्या है, अर्ली स्टेज आर्थराइटिस में करना है। अब बहुत एडवांस स्टेजेस में आए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं रहता है और पैसे बेकार है। अभी हमारे पास आई है एक स्कूल टीचर मिसेस सबिता कंजिलवाल। उनका क्या है, अर्ली स्टेजेस आर्थराइटिस था, लेकिन चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। वो स्कूल जाने में, स्कूल में टीचिंग करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था उसको। तो हम लोग ये PRP इंजेक्शन दिए हैं, एंड आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं और फोटोज़ भी देख सकते हैं कितना आराम से वो खुद का काम कर सकते हैं, चल सकती है, नीचे आलती पालती कर सकते हैं। सो इसका मतलब है, जब भी आपको तकलीफ़ है घुटने में या कौन सा भी जॉइंट हो, आप तुरंत आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए, एक्सरे निकलवाइए, और कभी कभार अगर ज़रूरत पड़े तो छोटा सा ब्लड टेस्ट करेंगे हम। उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि आपका मेन तकलीफ़ क्या है। अगर अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है, ये सिंपल वाला PRP इंजेक्शन डाल दिए तो आपको बहुत आराम मिलता है, और बहुत दिन के लिए, बहुत सालों के लिए आराम मिलने का चांसेस है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।